नगर निगम चुनाव की तैयारी जोरों पर है। दिल्ली में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, नगर निगम चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से सक्रिय है और जनता के बीच में जा कर के अपने अपने कामों को बता रही है। साथ ही जो नगर निगम के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वे लोग भी लोगों के बीच में अपनी सेवाएं अपने अपने तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ अपने पक्ष में किया जा सके। लगातार अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों की मदद सहायता की जा रही है। सरकार की जो पॉलिसियां हैं, वो चाहे केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, वो भी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं एक मुफ्त की सेवाएं देने की एक प्रचलन सी हो गई है। वो दिल्ली में चाहे बिजली की बात कर लें, पानी की बात कर लें या फिर जो दूसरी सेवाएं हैं उसकी बात कर लें, मुफ्त की एक राजनीति की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार भी अपनी कई योजनाओं में, वो चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर राशन की योजना हो या फिर वैक्सीन को मुफ्त देने की योजना हो, कई ऐसी चीज़ें रही हैं जो मुफ्त देने की बात करते रही है। ऐसे में हम एक पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं, मुफ्त की जो नीति है, वह हमारे सामाजिक ढांचे को किस तरीके से बदलने की कोशिश कर रही है और सामाजिक ढांचा उससे कितना बदल रहा है, अच्छी दिशा में बदल रहा है या उसका एक नकारात्मक प्रभाव भी है। आज हमारे साथ हैं वीसी वशिष्ठ जी, जो एक समाज सेवी भी हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला में प्रवक्ता भी हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, समाज सेवी भी हैं। निश्चित रूप से हम इनसे सामाजिक सवालों के साथ साथ राजनीतिक सवाल पर भी बात करेंगे। वीसी वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देश में एक राजनीतिक प्रयास शुरू हुई है, हमारे यहाँ कर्म की प्राधान्यता रही है। कर्म करते हैं तो बदले में ईश्वर आपको कुछ न कुछ देता है। सरकारों की जो नीतियां हैं, वह चाहे कोई भी सरकार हो, एक मुफ्त की राजनीति की प्रचलन सी हो गई है और मुफ्त देने के बाद उसको जताने की भी प्रचलन है हो गया। वो मैंने बताया कि चाहे राशन की बात हो या फिर बिजली और पानी की बात हो। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो मुफ्त देने की जो प्रचलन है, इससे सामाजिक ढांचे पर या लोगों के काम करने की जो क्षमता है उस पर कितना फर्क पड़ने वाला है? धन्यवाद अमिताभ जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो मुफ्त की घोषणाएं सरकारें आज कर रही हैं तो हमारा समाज वो किस दिशा में जा रहा है और उसका क्या प्रभाव समाज में पड़ रहा है। देखिए, मुफ्त कोई बुरा नहीं है, लेकिन मुफ्त दिया जाने का क्या मकसद है और किस भाव में वो मुफ्त दिया जा रहा है। मैं आपका ध्यान प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए राशन की तरफ दिलाना चाहता हूँ और वैक्सीन की तरफ। देश के प्रधानमंत्री ने जिस समय कोविड काल आया, सब जो हमारे गरीब परिवार थे वो बहुत ही तंगी में महसूस किया उन्होंने। उनके बेचारों की रोजी रोटी के लाले हो गए। जो कहीं नौकरी करते थे उनकी नौकरी छूट गई और आय का जो सोर्स था वो ख़त्म हो गया। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी चिंता की और उनकी चिंता करते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि जितने भी हमारे देश में गरीब परिवार हैं, हम उनको राशन की व्यवस्था कराएं जिससे कोई भी परिवार गरीब हमारा भूखा ना रहे। तो वो उसको हम फ्री नहीं कहेंगे, वो हम कहेंगे कि हमने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी चिंता करते हुए, उनका एक राजा का एक कर्तव्य बनता है कि उनके देश में उनका कोई भी जनता, गरीब पब्लिक भूखा ना रहे और सबको उनका भोजन की व्यवस्था हो। इसी प्रकार जब कोविड वैक्सीन आई तो कोविड वैक्सीन के दौरान भी बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, तो उसकी जो उन्होंने फ्री की घोषणा की वो भी इसलिए की कि सबको, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी अपना उस वैक्सीन को लगवा करके अपने जीवन का रक्षा कर सके। अब आज अगर हम बात लेते हैं केजरीवाल की, तो जो दिल्ली में और देश में केजरीवाल जी बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं फ्री की। वो जनता को एक लोक लुभावने वादे करके जनता को एक तरफ सोचने समझने की शक्ति को एक ख़त्म कर रहे हैं और उनको एक तरह से विकलांग बना रहे हैं। में हम किस तरह की सुविधाएं लोगों को दें।
तो आज वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। आपने देखा होगा प्रदूषण का इतना बड़ा, आज जमुना हमारी प्रदूषण की वजह से बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है। हमारी छठ पूजा पे हमारी बहनें मजबूर होकर के उस गंदे पानी में, जो एक बहुत ही एसिड का था जिसमें झाग बने हुए थे, उसमें डुबकी लगाने को मजबूर थी, क्योंकि उनकी एक आस्था थी। उन बहनों ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन हम जमुना मैया में डुबकी लगा करके ही अपना छठ का पर्व मनाएंगे। उसी तरह से आज 7 साल हो गए हैं, दिल्ली में कोई भी इनका कठोर कदम प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नहीं बनाया गया है। एक स्मोक टावर लगाया गया है आज 7 साल में, और वो भी बंद पड़ा हुआ है। अभी पता लगा कि वो भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, जबकि 7 साल के अंदर हर विधानसभा में एक बड़ा स्मोक टावर लग जाना चाहिए था। और प्रदूषण को कम करने के लिए और भी बहुत तरीके ऐसे थे जिसको कदम सरकार के द्वारा उठाए जाने चाहिए थे। अब आप दिल्ली सरकार जो वाहन निकलते हैं उन पर एक पर्यावरण सेस के नाम से टैक्स वसूल करती है, जो कि कई हजार करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट दे चुकी है। आज तक उस टैक्स के पैसों का उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया उसका भी जानकारी आज तक नहीं दी गई है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे वायु प्रदूषण कम हो। हर बार कभी वो पंजाब को दोषी ठहरा देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश को दोषी, कभी हरियाणा को। तो उनका एक राजनीति ऐसी बन चुकी है कि जब भी कोई दिक्कत आएगी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ना लेते हुए दूसरे की तरफ उसको पल्ले में उसको बॉल को डाल देना है, और घटिया जो स्टेटमेंट वो देते हैं उन पर वो काम करते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मुफ्त की राजनीति या मुफ्त कहा गया, वो चाहे दिल्ली सरकार ने किया कहा या केंद्र सरकार ने किया या जनता का पैसा, जिस तरीके से शराब के ठेके खुल रहे हैं, और जो एक बहुत बड़ा वर्ग है दिल्ली का जो सीधे सीधे शराब को बहुत बुरा नहीं मान रहा, एक वर्ग ऐसा भी है जो शराब को देखना भी पसंद नहीं कर सकता, उसके आसपास खुलने की बात तो अलग है। इन दोनों के बीच में जो हमारे देश की जो सामाजिक ढांचा है या हमारी जो सांस्कृतिक ढांचा है, उस ढांचा को एक नई दिशा कह लें कि वो चाहे अच्छे की ओर जा रही हो या खराब की ओर जा रही हो, न खराब कहें न अच्छा, चूँकि लोगों की मांग ज़्यादा है, ये एक नया रास्ता बनने वाला है समाज का। देखिए, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध ये इस तरह की कार्रवाई हैं। जो सरकारें इस तरह से शराब नीति में अमेंडमेंट करने के बाद उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो सीधा सीधा वो समाज को उसका प्रचार कर रहे हैं, उसमें बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ लोग पीते हैं दारू और वो उसका समर्थन भी करते होंगे, लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा संख्या में शराब की दुकानें आप खोल देंगे तो उससे एक तो माहौल ख़राब हो जाएगा, और सबसे बड़ी जो सुरक्षा है, जो महिलाओं को सुरक्षा है, जो हम आज देख रहे हैं, हम कहीं निकलते हैं, गुजरते हैं, तो जितनी भी शराब की दुकानें, उनके कहीं ना कहीं आसपास में लोग शराब पी करके वहाँ औरतों पर, महिलाओं पर फब्तियाँ कसते हैं, और क्राइम का जो रेट है वो निरंतर बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम में अगर यही स्थिति रही तो बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ जाएगा। और अगर आपको इसकी, इन्होंने और सबसे बड़ा कार्य ये किया है कि पूरी आज़ादी शराब के ठेकेदारों को दे दी है। उसमें वो अपने मन चाहे ब्रांड को बेच सकते हैं, वो प्राइस का निर्धारण भी वो खुद कर सकते हैं। करके केजरीवाल जी ने जो सरकारी दुकानें थी उनको भी बंद करके अगर किसी प्राइवेट को सौंप दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बू आती है कि उसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला रहा है, और उसकी जांच होनी चाहिए। और केजरीवाल जी ने दिल्ली को शराब नगरी बनाने के लिए पूरी जो ठान रखी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, इसको गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाकर के हम इसका विरोध करेंगे। और इनके द्वारा जितनी भी दुकानें खोली गई हैं, कुछ हम बंद करा चुके हैं, जो बची हैं उनको भी हम बंद कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। एक सवाल, जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से जन सेवा में लग जाते हैं। कहीं हम जनता में फल वितरण करते हैं, कहीं हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं, कहीं हम गरीबों को राशन किट मुहैया कराते हैं, कहीं हम खाना बांटते हैं। तो हमारा तो संगठन ही सेवा से जुड़ा हुआ है,
और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा गरीब और जिसको भी ज़रूरतमंद होता है उसकी मदद के लिए हमेशा खड़ा होता है। जिस समय ऑक्सीजन की किल्लत हुई एकदम, तो ऑक्सीजन के लिए मेरे पास भी बहुत फ़ोन आए। मैंने अपने स्तर पर जो मदद करनी हुई वो मैंने भी कराई, और हमारे विधायक जी ने भी, सांसद जी ने भी। उस समय ऐसा हुआ कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे। कई बार जो बेचारे गरीब थे, जिनके अंदर जो कोरोना पॉजिटिव थे उन्होंने बेड के लिए अगर हमें फ़ोन किया तो हमने रात को भी उनको बेड उपलब्ध कराया। विधायक जी के मार्फत, सांसद जी के मार्फत हमने उनको उसकी सुविधा उपलब्ध कराई। तो ये दिल्ली की जनता इस चीज़ को याद रखेगी कि केजरीवाल जी ने बुरे वक्त में सब कुछ हाथ खड़े कर दिए, सबको बोल दिया कि ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है। जब ऑडिट हुआ तो उसमें पाया कि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा दिल्ली के लिए मंगवाई। तो ये इनकी कथनी करनी और इनकी सोच, जन भावनाएं, जिस सेवा भाव से केजरीवाल जी आए थे दिल्ली में, वो सेवा भाव तो भूल ही चुके हैं। ये पूरे एक तरह से व्यापारी हो चुके हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे से ज़्यादा और कुछ नहीं दिखता है। उनका सब दिल्ली की जनता देख रही है, और आज आने वाले निगम चुनाव में दिल्ली की जनता केजरीवाल को के विरोध में वोट करके भारतीय जनता पार्टी को जिता करके केजरीवाल को सबक सिखाने जा रही है कि जनता उन्हीं के साथ खड़ी है जो जनता के साथ खड़ा है। धन्यवाद आपका। मैंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें ऐसे कार्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिए जिसमें जो समाज के लोग हैं, जो पब्लिक को एक उनको आगे तक भविष्य को सुधारने में उनको कारगर साबित हों। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में शराब के ठेके खोले गए। केजरीवाल जी ने शराब के ठेके खोलने की चिंता तो की, लेकिन उन्होंने जो दिल्ली में पानी इतना गंदा आ रहा है, जो लोग घरों में सरकारी जो उपलब्ध पानी है उसको नहीं पी सकते, उसकी गुणवत्ता पर उन्होंने विचार नहीं किया। अगर उनको इस तरह की कोई सुविधाएं देनी थी जनता को, अगर वो सही मायने में जनता की चिंता करते हैं और वो दिल्ली का बेटा अपने आप को कहते हैं, तो उनको हर मोहल्ले में एक जल बोर्ड द्वारा, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा फ्री पानी का एटीएम लगाना चाहिए था, जिनमें उनको शुद्ध पानी पीने के लिए पब्लिक वहाँ जाती और अपना वहाँ से वो बोतल वो कलेक्ट करके अपने पीने के पानी वहाँ से ले सकती थी। लेकिन उन्होंने जल बोर्ड के ना तो पानी की क्वालिटी को सुधारा है और ना ही कॉलोनियों में पानी आ रहा है। आज दिल्ली के लोग खरीद करके पानी पीने को मजबूर हैं। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने जो हर मोहल्ले में जो दारू की, जो शराब के ठेके के बड़े बड़े शोरूम बनाने का जो कार्य किया है, वो बहुत ही घटिया कदम है उनका। और हमने जब से इन्होंने ये शुरुआत की है तब से हमने भारतीय जनता पार्टी ने हमने उसको विरोध किया है। और अगर वो नीति इनकी इतनी अच्छी थी तो क्यों इन्होंने रातों रात उसमें अमेंडमेंट किया। इन्होंने जो पहले 21 वर्ष 25 वर्ष को घटा करके 21 वर्ष शराब की उम्र तय की, अब दोबारा सुनने में आ रहा है कि इन्होंने अंदर खाते उसको 25 वर्ष कर दिया है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी दोषी हैं, उन्होंने गलत काम किया है, गलत नीति बनाई है। तो हम तो ये भी कहना है हमारा, हम फिर मांग करते हैं कि जितने भी ये ठेके खुले हुए हैं ये गलत इनको खोला गया है और इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो शराब के जो बड़े कारोबारी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने का कहीं ना कहीं एक कार्य किया गया है। दिल्ली को उनके हाथों बेच दिया गया है और करोड़ों रुपए की रिश्वत उनसे दिल्ली सरकार ने ली है। अच्छा जी, एक सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार का काम सिर्फ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना नहीं होता है। इसके साथ साथ सरकार के पास एक विजन भी होनी चाहिए, जो लीडरशिप है उसके पास एक विजन भी होनी चाहिए कि हमारा देश आर्थिक रूप से डेवलपमेंट की ओर तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी हम कितने विकसित हो रहे हैं, इस पर भी विचार होनी चाहिए। देश में जिस तरीके से चाहे शराब हो या मुफ्त की जो योजनाएं हैं, ये जो चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार किसी एक विजन को लेकर के, जो सामाजिक विजन है कि समाज का ढांचा हमारा ये होना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक मूल्य जो है ये ऐसी है,
उस पर कोई ऐसी कदम उठाती हुई दिखती है आपको कि उसने हमारे सांस्कृतिक विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, डेवलपमेंट की बात हो, चाहे राष्ट्र निर्माण की बात हो, जिसमें सरकार ने ये भी कहा कि हम 500 से ज़्यादा झंडे लगाएंगे जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक विकास की ओर डेवलपमेंट का कोई ऐसी योजना या कोई तरीका नहीं दिखता है। आपको लगता है कि सरकार के पास कोई सामाजिक ढांचा नहीं है, कि हमको सामाजिक लक्ष्य नहीं है जहां हमें सरकार को लेके जाना है या देश के दिल्ली के लोगों को लेके जाना है? देखिए, केजरीवाल की अभी तक जो नीति बनाई गई है, उनको देखकर तो लगता है कि सामाजिक विकास ना करके सामाजिक विनाश करना केजरीवाल चाहते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य इन्होंने अच्छा ऐसा नहीं किया है जो दिल्ली के युवा हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, दिल्ली के युवा का भविष्य उज्जवल हो। दिल्ली में कोई भी स्पोर्ट्स का ऐसा स्टेडियम कोई डेवलप नहीं किया गया है कि जिसमें युवा खेल में भागीदारी अपनी रख करके, जो कि आज हमारा देश पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम रोशन कर रहा है। चाहे खेल क्रिकेट का रहा हो या रेसलिंग का रहा हो, मतलब हर क्षेत्र में आपने देखा था पीछे कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे उनके अंदर भी हमारे देश ने काफ़ी सारे पदक हासिल किए। तो उस तरफ केजरीवाल ने कोई कदम नहीं उठाया है बल्कि उसके विपरीत हमारे युवाओं में नशे की लत लगाने का कार्य। और देखिए, जो एक महिला वर्ग था, जो हमारी राष्ट्रवाद मन से होना चाहिए। आप राष्ट्रवाद की परिभाषा केजरीवाल की नज़रों में शायद अलग है। केजरीवाल जी सिर्फ झंडे को लगाना ही राष्ट्रवाद मानते हैं, तो वो उनकी सोच है। राष्ट्रवाद है कि आप अपने देश के लिए, आप अपना जो राज्य है उसमें राष्ट्र के निर्माण के लिए, उस राज्य के निर्माण के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, वो एक राष्ट्रवाद है। आप दिल्ली को सुंदर बनाइए, दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त कीजिए, वो एक राष्ट्रवाद है। आज जो रोज जीवन यापन करने में, जो जिंदगी जीने के लिए जो अहम है, वो है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना। ना तो शुद्ध हवा दिल्ली की सरकार दे पा रही है, ना शुद्ध पानी दे पा रही है, और ना ही आज आप देखेंगे जितने भी ज़्यादातर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है। दिल्ली सरकार को इन तीनों में अगर काम करती है तो राष्ट्रवाद के लिए बहुत बड़ा ये कदम होगा। आप राष्ट्र की चिंता करें और आप इसमें राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आप दिल्ली का डेवलपमेंट, जो आज 7 साल से एक भी दिल्ली में डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो रहा है, जो कार्य पहले हो चुके थे उनकी भी रख रखाव, आज आप हरित क्षेत्र की बात करते हैं तो दिल्ली का हरित क्षेत्र दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। दिल्ली में जो पेड़ कट रहे हैं उनके एवज में और दूसरे पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, इसकी तरफ केजरीवाल जी चिंता नहीं करते हैं। राष्ट्रवाद ये है कि आप दिल्ली को ग्रीन बेल्ट बढ़ाएं, दिल्ली को हरियाली लेके आएं, दिल्ली में शुद्ध हवा उपलब्ध कराएं। दिल्ली की बसों की आप हालत देखते हैं तो जो आज से 7 साल पहले जो बसों की संख्या थी उसकी संख्या घट करके आधी हो गई है, और वह आधी संख्या भी ये हो गई है कि वो भी सड़कों पर खड़ी हो जाती हैं बसें, उनकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। तो ना तो यहाँ परिवहन व्यवस्था दिल्ली के नागरिकों को दे पा रहे हैं, सिर्फ घोषणाएं कर देते हैं। महिलाओं को लिए फ्री बस सर्विस दे दिए, लेकिन फ्री बस सर्विस कहाँ तक देंगे, बस ही नहीं है, तो महिलाएं फ्री कहाँ उसका लाभ उठा पाएंगी। आप बसों की संख्या इतनी बढ़ाइए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम हो जाए, जनता को सोचने पर मजबूर करिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना है तो अपने घरों से वाहन ना निकालें, अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा। आप प्रदूषण कम करने के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आप जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप आज देख रहे हैं कि जगह जगह रेड लाइटों पे इन्होंने कुछ सिविल डिफेंस के जो जिस तरीके से मुफ्त की राजनीति या मुफ्त कहा गया, वो चाहे दिल्ली सरकार ने किया कहा या केंद्र सरकार ने किया, यह जनता का पैसा है, जनता ने टैक्स के माध्यम से सरकारों को दिया है और उसी टैक्स को कई गुना करके इकट्ठा करके और सरकारें लोगों के बीच में इस पैसे को खर्च करती है। वह चाहे योजनाएं जो भी हो, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती कि जो मुफ्त में देने की बात हो रही है उस पैसे से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट किया जा सके। बिजली पर हम बिजली को मुफ्त करके, पानी को मुफ्त करके यदि कुछ
साधारण सी कुछ छोटी सी राहत लोगों को देते हैं, इससे बेहतर ऐसी योजना पर क्यों नहीं काम किया जा सकता कि उस पैसे के माध्यम से एक बड़ा कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसके माध्यम से लोगों की आय को बढ़ाया जा सके, लोगों के रोजगार को बढ़ाया जा सके, और वो जो बढ़ाने जाना होगा वो एक अस्थायी तौर पे लोगों को राहत देने वाला होगा, वो उनके जीवन और जीवन दर जीवन चलने वाला होगा। सरकारें इस पर काम ना करके सीधे सीधे मुफ्त में कुछ चीज़ें दे करके और उसके बदले में वोट की अपेक्षा करने की जो कोशिश कर रही हैं वो कितना सही है कि यदि एक समुचित व्यवस्था किया जाए।